इंदौर से एमवा अस्पताल में 2 बच्चों की मौत के मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष कांग्रेस ने घटना को दुखद बताते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं की चूहे के काटने से मौत ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि भाजपा सरकार की लापरवाही और अमानवीयता का नतीजा है। मेरे सभी साथी प्रवक्तागण, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आज की पत्रकार वार्ता जीएसटी विषय को लेकर होना थी, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी स्वयं इस विषय पर बहुत जल्दी आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं, इसलिए हम एक अलग विषय को लेकर आपके बीच में आए हैं। आप जानते हैं कि इंदौर में 2 नवजात बच्चों को चूहों ने कुतरकर मार डाला। आप कल्पना करिए कि आधुनिक भारत के अस्पतालों का ये हाल है कि जहां 100 डॉक्टर आदमी को बचाने के लिए लगे हुए हैं, वहां चूहा आदमी को मार डाल रहा है। कल्पना करिए हमारी समस्या क्या है। हम अपने बच्चों के चेहरे का निरूपण दूसरे के बच्चे के ऊपर करके नहीं देखते, और जब हम अपने बच्चे के चेहरे का निरूपण दूसरे बच्चे के ऊपर करके नहीं देखते हैं तो उतनी सेंसिबिलिटी, उतनी संवेदनशीलता हमारे अंदर नहीं रह जाती। और इसलिए इस आत्मकेंद्रित जीवन दर्शन में कोई भी विषय जनाक्रोश का विषय बन ही नहीं पाता। और जब कोई विषय जीवन मूल्यों को, मानव मूल्यों को, जीवन की संवेदनाओं को रौंदता हुआ दिखाई देता है, इस असंवेदनशीलता की वजह से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। अब आप सोचिए कि पेस्ट कंट्रोल कंपनी को 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, और चूहे कुचाले भर रहे। यानी जब भी हम इस तरह की घटना होती है, इस तरह की अराजकता होती है, और जब भी हम जड़ों तक जाकर इसको खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि इसके मूल जड़ों में भ्रष्टाचार है और हमारी बदनीयत है। अगर पेस्ट कंट्रोल कंपनी और हॉस्पिटल के लोगों में एक नापाक संबंध नहीं बना होता, और अगर ठीक से काम किया गया होता तो नवजात शिशुओं की जान बचाई जा सकती थी। ऐसा नहीं हो पाता। जब हल्ला मचा, जांचकर्ता आए, तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि जो कमेटी जांच करने आई थी उनके सामने चूहे कुचाले भर रहे थे। अपनी आंखों से उन्होंने देखा। और जब हल्ला मचा, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का ट्वीट इस पर आया, तो केवल 2 नर्सेस को सस्पेंड कर दिया गया और पूरे घटना से किनारा कर लिया गया। आप सब बताइए, 2 नर्सेस को सस्पेंड करने से समस्या का निदान हो जाएगा? किन लोगों ने पेस्ट कंट्रोल कंपनी को टेंडर दिया, ठेका दिया, किन लोगों ने उसके साथ अनुबंध किया,
और क्या कारण थे कि ये काम प्रोफेशनल तरीके से नहीं हो पाया, इन सब कारणों पर जाने की जरूरत है कि नहीं है। अगर सरकारी अस्पतालों में कॉकरोच, चूहे, गंदगी और ऐसा वातावरण होगा जहां सांस लेना मुश्किल होगा गंदगी की वजह से, तो कोई भी एक पढ़ा लिखा जरूरतमंद व्यक्ति किस तरीके से वहां इलाज कराएगा, आप कल्पना कीजिए। आप सरकारी अस्पतालों की पैथोलॉजी जाकर देख लीजिए, आप उनके डायग्नोस्टिक सेंटर्स जाकर देख लीजिए, जो इलाज के दौरान मरीज भर्ती हैं उनको दिया जाने वाला भोजन देख लीजिए, तो आपको घिन आएगी कि ये सरकार किस तरीके से मजाक प्रदेश की जनता के साथ कर रही है। मैं कांग्रेस कमेटी की ओर से इस बात की मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच की जाए, बड़े अधिकारियों को, हॉस्पिटल के डीन को निलंबित किया जाए, उन पर आपराधिक मुकदमा चला जाए, ताकि बाकी स्थानों पर इस तरह की अराजकता, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अंकुश लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद।